हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चार्ट ज्योमेट्री फैमिली। यहाँ पर हम सीखते हैं मार्केट की मूवमेंट्स को पढ़ना चार्ट स्टडीज के माध्यम से। और अगर आप रियल टाइम चार्ट्स अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और ये कंटेंट कम्प्लीटली एजुकेशन और लर्निंग के लिए है। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को लाइक करके जाएं और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करके जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की डेट है 28 अक्टूबर और समय हो रहा है सुबह के 8:30 बजने जा रहे हैं। तो आप सभी के लिए लेके आए हैं गोल्ड की मार्केट का आज के दिन का एनालिसिस। किस तरीके की मूवमेंट गोल्ड की मार्केट में आज के दिन में रह सकती है और क्या आज के सपोर्ट लेवल रह सकते हैं, क्या आज के रेजिस्टेंस लेवल रह सकते हैं, इसको हम समझेंगे। मेरा पूरा विश्वास है डेली मॉर्निंग में आपके लिए जो भी हम सेशन लेके आ रहे हैं, सेशन के माध्यम से आपकी लर्निंग अच्छी बन रही है और आप बाजार को चार्ट्स के माध्यम से और बेहतर तरीके से सीख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। स्पेशली वो लोग जो लोग चार्ट्स के माध्यम से बाजार को समझने की कोशिश करते हैं। और अगर आप लोग नए हैं चैनल पे, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, वीडियो को लाइक करके जाएंगे और अपने अनुभवों को ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से बता के जाएंगे और अपने मित्रों के साथ ज़रूर हमारे चैनल को शेयर करेंगे, जिससे उन लोगों को भी रियल टाइम लर्निंग का फ़ायदा मिल सके। तो चल रहे हैं आज के सेशन की तरफ। कल हमने आपको बताया था गोल्ड की मार्केट के लिए 4000 से लेकर 4050 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है और ये लेवल से बाजार ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन हमने कल देखा, कल शाम में बहुत ही ड्रेस्टिक मूवमेंट नीचे की तरफ बाजार में देखने के लिए मिला और मार्केट ने अपना नया लो यहाँ पर क्रिएट कर दिया 3971 का। ठीक है, क्या ये 4000 का जो लेवल था अब इसकी वैल्यू खत्म हो गई है? क्या लेवल आज अभी ये बाजार अब गिरावट में जाने वाला बिल्कुल कंफर्म हो चुका है? इन सब चीज़ों की हम आज आंसर्स लेने की कोशिश करेंगे। और कल मैंने थोड़ा खुशबू आपको बता दिया था, ये जो गैप डाउन हुआ था, अगर आप ध्यान से हमारे सेशन को देखते हैं तो मैंने आपको कितना क्लियरिटी के साथ बोला था कि ये जो गैप डाउन हुआ है ये कोई हल्की चीज़ नहीं है। इतना बड़ा जो ये बाजार ने नीचे से ऊपर तक जो ये मूवमेंट दिया था, इसमें कहीं पर भी हमको गैप डाउन कहीं पर देखने के लिए नहीं मिला। पहली बार बाजार गैप डाउन कर रहा है और ये कहीं ना कहीं बाजार के सेंटिमेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, और जो लेवल हमारा 4000 का इंपॉर्टेंट लेवल था उसको बाजार ने ब्रेक डाउन किया है। अभी उसका क्या सिग्निफिकेंस है उसको हम समझने वाले हैं। पहले हम आज के दिन के लेवल्स की थोड़ा सा बात कर लेते हैं, थोड़ा सेंटीमेंट को समझ लेते हैं। ये हमारा जो वीक था लगभग 13 अक्टूबर वाला वीक था। इस वीक का जो बाजार का लो था 3982 इसका लो था। ठीक है, आप लोगों को ध्यान होगा हमने 3982 भी आपको लेवल दिया हुआ था और बताया था 3982 से लेकर 4000 का जो एरिया है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया होने वाला है। क्योंकि ये मैं केवल ये कैंडल देख के आपको बोला था इतना सिंप्लिसिटी के साथ में, और बाजार कैसे वहां पर रिएक्ट कर रहा है। 3982 3971 का लो बनाया, अभी वापस बाजार ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा ये 3982 और साथ में इसके मान के चलिए जो कल के दिन का हमारा लो लगा है 3971, ये लेवल बहुत ही की लेवल हमारा आज के दिन के लिए हमारा होने वाला है। बाजार अगर इस एरिया के ऊपर अगर खड़ी होती है तो बाजार बाइंग प्रेशर के साथ थोड़ा बहुत अपने होल्ड करने का कोशिश कर सकता है, और इस लेवल के नीचे अगर बाजार रहती है तो फिर थोड़ा बहुत वीकनेस बाजार में रह सकती है। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हमने आपको बता दिया और ऊपर की तरफ 4000 का लेवल तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो 4000 से लेकर 4050 हमने ऑलरेडी आपको की लेवल्स के रूप में बताया हुआ है। ठीक है, और अभी यहाँ पर एक और नई इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया, करना चाहिए था। एक काम करें, इसको हम सारा हटा दें यहाँ पे, चलो इसको सारा हम हटा देते हैं, नया से आपको चीजें बताने की कोशिश। पिछले वीक का जो कैंडल है ना ये इंडिसाइसिव कैंडल है। ठीक है, ये इंडिसाइसिव कैंडल है। कैसे ये इंडिसाइसिव कैंडल है? क्योंकि आप देखिए बाजार यहाँ पर हमारा ओपन हुआ था, यहाँ पर हमारा ओपन हुआ था, इस जगह पे हमारा बाजार ओपन हुआ और ओपन होने के बाद में उसने हाई लगाया 3982 का जो नया हाई 39 कितना है सॉरी 4381 का हाई लगाया, और वहां पर हाई लगाने के बाद बाजार ने जो क्लोजिंग दिया है लगभग 4114 पे क्लोज दिया था और इसने लो बनाया था इन बिटवीन लगभग 4004 का। तो कहीं ना कहीं ये कैंडल अपने आप में हमें बता रही है कि इस कैंडल के हाई और लो के ऊपर या नीचे जिधर भी बाजार क्लोज करेगा ना, अगर नीचे क्लोज करेगा तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये टॉप बनने वाला है।
ठीक है। और ये मैं चीज मैंने आपको वीकली एनालिसिस में भी आपको बताया हुआ है। तो वॉच कीजिए। आज हमारा कौन सा वार हो गया, हमारा मेरे ख्याल से मंगलवार है आज, ठीक है। आज भी तो वीक का स्टार्टिंग ही है, ठीक है। तो समझिए बुधवार, बृहस्पति और शुक्र, 3 दिन भी समझिए। ये बाजार अगर इस क्लोजिंग को यहाँ पर मेंटेन कर लेता है, जैसे कल का हमारा क्लोजिंग लगभग 3980 के आसपास की क्लोजिंग आई हुई है, तो ये क्लोजिंग समझिए अगर फ्राइडे तक ये क्लोजिंग को बाजार मेंटेन करते हैं, इसके नीचे रहता है, तो कहीं ना कहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी कि बाजार का यहाँ पर टॉप बन चुका है। लेकिन अभी आप मेरे से पूछोगे क्या अभी कंफर्म हो चुका है, मैं अभी भी बोलूंगा अभी भी यहाँ पर कोई कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैं छोटे टाइम फ्रेम पर आपको लेके जाऊंगा, वहां पर आप चीजों को समझोगे। लेकिन मैं आपको ये चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो कंप्लीट वीडियो को देख के जाइएगा, तभी आपको चीजें पूरी समझ में आएंगी। आधा एक छोटा सा पार्ट देखोगे तो अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। तो हम चल रहे हैं सीधे 4 घंटे के चार्ट पे, वहां पर क्या हो रहा है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो 4 घंटे की चार्ट पे चलने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ लॉजिक समझाना चाह रहा हूँ कि कभी भी कोई भी लेवल होता है ना बाजार में, हमको कैसे पता चलता है कि बाजार ब्रेकआउट कर रहा है कि ब्रेकडाउन कर रहा है, इसको हम समझने के लिए ये यहाँ मैंने कुछ मैथमेटिक्स करके रखी है। ये अभी मॉर्निंग में हमने हार्ड लर्नर्स के साथ शेयर किया था, वही मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दिल से चाहता हूँ कि आप लोग भी इन चीज़ों को सीखिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। क्या लर्निंग है इसमें, ध्यान दीजिए। बाजार जैसे समझिए ये लेवल हमारे लिए बाजार का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अभी जैसे आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा ना कि बाजार के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कैलाश जी ने बताया था 4000 का लेवल है, या कैलाश जी ने नहीं भी बताया तो आपको पता है कि 4000 का लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब 4000 के लेवल के नीचे मार्केट कल आया, ठीक है, और क्लोज भी दे दिया। कि आपको क्या लगता है कि 4000 का लेवल का नीचे का ब्रेकडाउन आ गया है, या अभी भी इसमें गुंजाइश बाकी है कि ये ब्रेकडाउन नहीं आया है? इस चीज को समझने के लिए ये मैंने एग्जांपल यहाँ पर बताए हुए हैं। ये एग्जांपल डेफिनेटली बुलिश साइड का है, ठीक है। अब जैसे समझिए ये एक हमारे पास स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। हमारे पास ये जो लर्निंग में यहाँ पर दे रहा हूं ना आपको, अगर आपने इसको सही से समझ लिया तो आपका जर्नी ट्रेडिंग का इतना अच्छा होने वाला है कि आप उसको समझ भी नहीं पाएंगे कि आपको क्या मिल रहा है इन सेशंस के माध्यम से, ठीक है। आप समझिए ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल था। क्यों ये लेवल इंपॉर्टेंट था? बाजार यहां से ऊपर गया, ठीक है। ऊपर जाने के बाद बाजार ने यहां पर रेजिस्टेंस लिया, बाजार नीचे आ गया, ठीक है। अब ये लेवल का ब्रेकआउट हमारा कब आएगा? ठीक है, जब कोई फुल बॉडी कैंडल इसके ऊपर क्लोज करेगी, यहां पर एक कैंडल बने ऐसा क्लोज करे, तो हमको क्लियर हो जाएगा कि भैया बाजार अभी ऊपर की तरफ चलने के लिए रेडी है, इस तरीके से, ठीक है। तभी हमको पता चलेगा। लेकिन बाजार ने क्या किया, यहां पर गया, इसके हाई को ब्रेकआउट किया, लेकिन क्लोज इसके नीचे किया, ठीक है। अब इसके नीचे जैसे बाजार क्लोज करता है ना, अब ये इंडिसाइसिव हो गया। अब ये जो वैल्यू है, जो हम इसके ऊपर क्लोज देख रहे थे ना, अब मैं इसके ऊपर हमको क्लोज देखना है, ठीक है। जब तक बाजार इस लेवल के, क्योंकि इसके ऊपर से सेलर आए हुए हैं ना, तो यहां पर स्ट्रॉन्ग सेलर की पार्टी है, तो इसके ऊपर जब तक बाजार क्लोज नहीं करेगा ना ऐसे, तब तक हमको नहीं मानना चाहिए कि बाजार अब कंटिन्यूएशन में ऊपर जाने वाला है, ठीक है। हो सकता है बाजार, देखो अगली बार जैसे इस एग्जांपल में भी आप ध्यान दोगे, बाजार यहां पर भी ऊपर गया, ट्रैप किया, सबको बताया मैं ब्रेकआउट कर रहा हूं, या शूटिंग स्टार्ट काइंड का कैंडल बनाया, और उसके बाद ये गिरावट शुरू हो गई, धाड़ धाड़ धाड़, ठीक है। बहुत शॉर्ट में मैंने चीजें बताई हैं। अगर आपको समझ में आया है ये, तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे आप बताएंगे, मैं जिन लोगों को भी इसको और अच्छे से समझना है, ठीक है, जो हमारा दूसरा चैनल है चार्ट ज्योमेट्री एकेडमी वाला, वहां पर हम एक डिटेल में वीडियो आपको बना के डाल देंगे कि किस तरीके से हमको पता चलता है कि कोई भी लेवल ब्रेकआउट हुआ है क्या, फॉल्स हुआ है क्या, नहीं हुआ, कैसे उसको समझना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया है। तो इसी तरीके से हम यहां पर देखें कल के दिन की मार्केट की अगर हम बात करें, हमारे लिए 4000 का लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कल के लिए, कल के दिन में, ठीक है। अब ये 4 घंटे का चार्ट है, चार्ट पे आप ध्यान देंगे, ये जो कैंडल ने यहां ब्रेकडाउन किया है, ठीक है, ब्रेकडाउन करने के बाद बाजार ने लो बनाया है 3971 का, और बाजार ने क्लोज कहां पर दिया है 4006 पे। दैट मींस ये कैंडल ने क्लियर बताया कि भैया नीचे बायर्स हैं, और बाजार ने क्लोजिंग में 4000 के ऊपर मेंटेन किया। तो ये तो बहुत क्लियर हो गया कि इस बॉटम पे बहुत स्ट्रॉन्ग हमारे बायर्स यहां पर बैठे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अगला कैंडल नीचे आया, अगले कैंडल ने 4000 के नीचे यहां पर क्लोज कर दिया, इवन ये डे का भी क्लोज है। तो क्या अब हम मान लेंगे कि ये नीचे क्लोज है? क्योंकि हम पहले ही बाजार में देख चुके हैं 3971 से बाजार ने बायर बाजार में आए थे, 4000 के ऊपर क्लोजिंग देके गए, यानी कि वहां के स्ट्रॉन्ग बायर है। तो अंटिल बाजार 3970 के ऊपर नीचे क्लोज नहीं करता है फुल बॉडी के साथ में, ठीक है, तब तक मेरे ख्याल से हमको वेट करना चाहिए। जैसे मैं प्राइस को देखता हूं, मैं वही चीज आपको यहां पर बता रहा हूं, वही मैंने अभी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर किया, वही मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मैं दिल से चाहता हूं कि भैया आप लोग इन चीजों को सीखिए, ठीक है। तो ये बाजार अभी यहां पर से होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, ये नीचे इसने क्लोजिंग दिया,
ठीक है। उसके बाद ये कैंडल देखो आप, कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल यहां पर बन गई है। अभी वापस से बाजार नीचे आ रहा है, मे भी हो सकता है नीचे क्लोज कर दे, ब्रेकडाउन कर दे। हमको इसको वॉच करना जरूरी है कि बाजार किस तरीके से यहां पर एक्ट करता है। ठीक है, तो ये 4 घंटे की कैंडल में भी हो सकता है अगले 4 घंटे, जब तक 4,000 के ऊपर बाजार सस्टेन नहीं करता, देखो मार्केट रिस्क पे तो है, मार्केट रिस्क पे है जब तक 4,000 के ऊपर क्लोज नहीं करता है बायर्स के लिए, ये बहुत क्लियर है। लेकिन सेलर्स सेलर्स भी यहां पर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हैं, मैं ये चीज आपको बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा ये फाइटिंग वाला एरिया है, ये निकल जाए तभी चीजें अच्छे से यहां पर क्लियरिटी के साथ समझ आएंगी। तो आज के दिन के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस की हम बात कर लेते हैं। 3950 3970 आज के लिए सपोर्ट एरिया होने वाला है, और रेजिस्टेंस एरिया आज के लिए होने वाला है 4040 4060। ठीक है, अभी बहुत सारे लोग, फिर मैं कमेंट की बात नहीं करता हूं, फिर आप बोलोगे फिर ऐसे खींचते रहते हो। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आया है। जो प्रैक्टिस करेगा चार्ट के ऊपर उसको समझ में आएंगी चीजें, जितना घुसाओगे अपने अंदर को, अपने अपने आप को चार्ट के अंदर, उतना निखर के आओगे। मैं यही चीजें आपको बोलना चाहूंगा। और अगर आप ये चीजें समझ पाते हो, डेली मॉर्निंग में आपको एक एक क्लास मिल रही है, आप इसको लेसन के जैसा लेते हो, मेरा पूरा विश्वास है आने वाले दिनों में आप बहुत बेहतर तरीके से चीजों को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। और मेरा पूरा विश्वास है कि आज का सेशन आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल रहा होगा। इसी के साथ हम सेशन को यहाँ पर वाइंड अप कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।